अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी का मौसम जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है और उसके काफ़ी सारे असरात जो हैं वो हमारे प्लांट्स के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनको सर्दी के मौसम में हमें थोड़ा ज़्यादा हिफाजत के साथ रखना होता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिन पे गर्मी सर्दी का कोई इतना ख़ास असर नहीं पड़ता। सर्दी का मौसम अगर उन पे इस तरह से अफ़ेक्ट थोड़ा बहुत करता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, लेकिन ये है कि वो डोरमेंसी में मुकम्मल तौर पे नहीं जाते। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कोलियस हैं और मुख्तलिफ़ डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सर्दी से ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं और इनको जो है अगर आपने ओस और कोरे से नहीं बचाया तो फिर आपके पास ये प्लांट्स जो हैं वो चलने वाले नहीं हैं और आपके ये सारे प्लांट्स जो हैं वो सर्दी के मौसम में ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इनको ऐसी लोकेशन पे रखें कि जहाँ पे इनको धूप तो मिले सारा दिन की, लेकिन रात का जो कोहरा है या ओस है वो इनके ऊपर ना पड़े। क्योंकि अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे कि जहाँ पे इनको जो है वो धूप भी नहीं मिलेगी और कोहरा भी रहेगा, तो फिर इनके बचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। मैंने पिछले साल भी अपने कोलियस इसी तरह से बचाए थे कि सारा दिन की धूप रहती थी और ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगा दिया था, तो वो जो सारा दिन उनको धूप मिलती थी उसकी वजह से काफ़ी सारे चांसेस इस तरह से हो गए थे कि मेरे कोलियस जो थे वो बच पाए थे। तो अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो के गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक ऐसा प्लांट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये आप खूबसूरत फोलिएज वाला प्लांट देख रहे हैं, इसमें किसी किस्म की आपकी केयर नहीं है। सिर्फ ये है कि एक दो चीज़ें अगर आप ख्याल रख लें तो आपका ये प्लांट जो है वो कभी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। ये मैंने एक छोटा सा इसका रनर जो है वो एक लगाया था इस छोटे से पॉट के अंदर, और इसके अंदर माशाल्लाह से इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो हो गई है। और अब देखिए कि इसके अंदर जो है वो रूट्स भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। स्पाइडर प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, प्लेन वाली भी होती है, वेरिकेटेड वाली। एक इसके अंदर एक वो वैरायटी भी होती है जिसमें इसका सेंटर येलो होता है और इसके जो एजेस हैं वो ग्रीन होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। छोटा सा अगर आप इसको कहीं से इसका रनर भी मिलता है तो वहाँ से इसको ला के लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इस प्लांट को अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो नासा के इदारे की जदीद रिसर्च है उसके मुताबिक ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, यानी आपके जो घर में मौजूद हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको ख़त्म करता है और आपके जो घर की आबो हवा है उसको साफ़ रखता है। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग तो आपके लिए ये एक बेहतरीन प्लांट है। अगर आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि आपने किस तरीके से जो है वो प्लांट्स लगाने हैं, या अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हैं और पहला प्लांट आप ला के अपने गार्डन के अंदर लगाना चाहते हैं या घर में लगाना चाहते हैं, तो स्पाइडर प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि अब विंटर चल रहे हैं तो आपने इसके अंदर जो है वो ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पानी देते हैं तो इसकी ये जो जड़ें हैं ये इसकी ट्यूबर्स होते हैं। इन ट्यूबर्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आप पानी ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये ट्यूबर्स जो है वो गल जाएंगे, और ट्यूबर्स के गलने की वजह से आपका जो प्लांट है वो रॉट होके उसकी जड़ें गल के वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक इतना सा काम तो मेरे ख़्याल में अगर आप गार्डनिंग को आगे एज अ हॉबी लेके चलना चाहते हैं तो ये एक चीज़ का अगर आप ख्याल कर लें तो ये प्लांट आपके पास हमेशा से सर्वाइव करेगा। उसके अलावा आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट इसकी बना सकते हैं। जब आप इसका एक प्लांट लगाते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ करता है, मैच्योर प्लांट जब इस तरह से छोटे छोटे रनर्स निकालता है, तो आप इन रनर्स को जब हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं इस मदर प्लांट को, तो इसके लटकते हुए हैंगिंग प्लांटर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी अच्छा जो लुक है वो भी क्रिएट करते हैं। तो अगर एक ऐसा प्लांट आप अपने गार्डन के अंदर ऐड करें जिसकी खूबसूरती भी हो, क्योंकि इसका फोलिएज भी बहुत खूबसूरत है, चाहे ये वाली वैरायटी हो, प्लेन ग्रीन हो, या जो मैंने आपको बताया कि जिसका सेंटर वाइट और एजेस जो हैं वो ग्रीन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लांट के अंदर अगर चाहिए कि हार्डी प्लांट भी हो, लो मेंटेनेंस प्लांट भी हो, खूबसूरत प्लांट भी हो, तो आप स्पाइडर प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। अगर आप किसी पॉट के अंदर, गमले के अंदर नहीं अभी गार्डनिंग को करना चाहते तो किसी वेस्ट मटेरियल के अंदर लगा दें, उसमें भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। सिर्फ ये है कि वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें और इसको सेमी शेड वाले एरिया में रखें। इसको डायरेक्ट सनलाइट में जो है वो गर्मी के मौसम में ना रखें, तो ये प्लांट अच्छे से चलेगा। सर्दी
सर्दियों में इसको थोड़ा सा किसी प्लांट के साथ शेड में रख देंगे और सुबह की धूप मिलेगी तो इसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसकी केयर नहीं होती। तो आई होप कि ये जो छोटी सी शेयरिंग थी ये आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।